इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। पहले सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्राइव कर लो, अगर स्पूल में आएगा तो वो सीधा ही करना है, एक्सिस के बाद सेंटर पे नहीं करना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। कि अगर मैं सर्कुलर कॉइल लिया एंड इसमें करंट फ्लो कर रही है, से आई तो आपको एक्सिस पे निकालने की जरूरत नहीं है। कंसिडर स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे। तो कर्ल द फिंगर्स इनवर्ड्स, और मैग्नीट्यूड कितना होगा आईडीएल के कारण? डीएल और आर में एंगल 90, because this will be vector r। तो आईडीएल sin 90 by r square, so mu naught by 4 pi आईडीएल sin 90 by r square। सिर्फ डीएल वेरिएबल है एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 pi r, तो वो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सो यू कैन राइट consider a current carrying coil, consider a current carrying coil with current I, consider current carrying coil with current I in radius of circular loop R. The magnetic field intensity, the magnetic field intensity due to small current element IDL, magnetic field intensity due to small current element IDL dB is equals to total magnetic field intensity and integration of dl is 2 pi r। So mu naught I by 2r। n टर्म्स होंगे तो बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला यूज तो हमने पिछली बार भी किया है। अगर दो कॉइल्स कंसेंट्रिक हैं एंड द प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर इज कंसेंट्रिक हैं एंड द प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिकॉज प्लेन्स कंसेंट्रिक है तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि अगर मैं दो कंसेंट्रिक लूप्स बनाता हूँ, लाइक अगर हम ऐसे बनाए, इससे मेरे पास अगर एक ये लूप है and say another loop is in this form, तो इसके अगर कॉमन सेंटर पे बताना है, तो इसमें अगर करंट मैंने ली इस डायरेक्शन में,
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? से करंट I1, रेडियस दोनों का R. Magnetic field due to this current loop. Curl the fingers in the direction of current. तो thumb points outwards. इसका जो magnetic field आएगा that will be in this direction. से B1. अब इसमें मैंने करंट ऐसे मार्क कर दी, तो यहाँ से इनवर्ड्स और इधर से आउटवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. एंड रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. बिकॉज प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर आएंगे. तो म्यू नॉट I बाय 2R अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. बिकॉज यही बनेगा ना अगर मैं B1 का फॉर्मूला लिखूं. B1 is mu naught I1 by 2R and B2 is mu naught I2 by 2R. तो रिजल्टेंट जो आएगा that would be under root of B1 square plus B2 square perpendicular vectors. तो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. ये MCQs में काफ़ी बार आते हैं, इसको नोट कर लो, नोट करके लिख लो. इफ़ टू कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ़ टू कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ़ टू कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड concentric, if two coils are mutually perpendicular and concentric, then their magnetic field intensity is also perpendicular at the center. Magnetic field intensity is also perpendicular at the center. Thus if I1 and I2 be the current flowing in two loops, फिर ये नोट कर लो. So the resultant field intensity is under root of B1 square plus B2 square. नेक्स्ट राइट. ये समझ आ गया ना सबको? नेक्स्ट हमने पहले किया था कि अगर मेरे पास ट्रायंगुलर लूप है, ट्रायंगुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंट्रॉइड पे, तो एक साइड का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकेंड केस होता है वेयर पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड यूजिंग यूनिफॉर्म वायर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म. करंट एंटर्स फ्रॉम वन पॉइंट, लीव्स फ्रॉम द अदर. इस केस में सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, बट उसको हम एक क्वेश्चन करके मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं कि जैसे हम ट्रायंगल ले लें या स्क्वायर ले लें, ट्रायंगल से कर लेते हैं कि ट्रायंगल में एक साइड से करंट एंटर किया, एक वर्टेक्स से लीव किया, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो हमेशा 0 ही आएगा. सो यू कैन राइट अ ट्रायंगुलर लूप इज फॉर्म्ड, अ ट्रायंगुलर लूप इज फॉर्म्ड using wire of uniform cross sectional area.
using wire of uniform cross sectional area, and a battery is connected across any one side, and a battery is connected across any one side. Show that net magnetic field intensity, at the center of loop, show that net magnetic field intensity at the center of loop is always zero. The centroid लिख लो, centroid of the loop is always zero because triangle है. So अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें इसके कोई भी दो टर्मिनल्स के क्रॉस, अब अगर मैंने यूनिफॉर्म वायर से बनाया तो वी कैन से ये दोनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस R है, इन दोनों साइड्स की 2R, R एंड 2R इन पैरेलल, तो अगर सर्किट ने करंट सप्लाई की I, पैरेलल कम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, अगर मेरे को इसमें करंट निकालनी है I1, तो I1 विल बी I इंटू R अपॉन R प्लस 2R, सो I/3, मतलब इसमें से करंट I/3 फ्लो करेगी और इसमें से रिमेनिंग करंट 2I/3. मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अगर हम PQ का एट सेंट्रॉइड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट इट बी x, निकालने की ज़रूरत नहीं है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों का सेम ही होगा सेंट्रॉइड से. अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, इधर से करंट फ्लो कर रही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉइड पे इनवर्ड्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेंट्रॉइड पे इनवर्ड्स, तो इन दोनों का इनवर्ड्स, इसका आउटवर्ड्स. अगर किसी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड बताना है मेरे को से PQ के कारण, PQ का मैग्नेटिक फील्ड C पे, फॉर्मूला क्या था, μ0I/4πA sin φ1 प्लस sin φ2. φ1 φ2 इसमें कितना बनेगा, 60-60. φ1 and φ2 both will be 60 because एंगल कितना का था, φ1 and φ2 is always जनरल फॉर्मूला बताया था π/n, तो तीन साइड्स हैं तो π/3. सो ये एंगल हमारे पास 60 है, ये भी 60. तो इफ आई राइट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PQ, μ0 करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें, 2I/3 अपॉन 4πx sin 60 प्लस sin 60. अगर हम इसका निकालें PR का, चेंज क्या आया, सिर्फ PR का निकाल लो या RQ का, सिर्फ करंट इज I/3. and again sin 60 plus sin 60. ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, इन दोनों का इनवर्ड्स है. टोटल इनवर्ड फील्ड कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ BPR. सो वी से टोटल आउटवर्ड फील्ड इज that is for PQ under root 3/2 plus under root 3/2. This will be under root 3 μ0 2I/3
टोटल इनवर्ट फील्ड twice the magnetic field of PR. सेम आएगा ये. So लास्ट में कैन से नेट फील्ड इज 0. फ़र्क सिर्फ उसमें था जो आप क्वेश्चन वो असाइनमेंट का कह रहे थे, उसमें नीचे वाले का रेडियस डबल दिया है तो फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी. फील्ड 0 आएगा या नहीं आएगा, मतलब ये नोट कर लो, फिर करते हैं ओरल कर देंगे उसको. हाँ, बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो जाएगी तो फिर 0 नहीं आएगा, फिर निकालना पड़ेगा लार्जर माइनस स्मॉलर. एरो गलत है, वो एरोज ने गलत डाला. अब किसी एक डायरेक्शन में एरो लेके सॉल्व कर लो. वो सौमिल ने भी मेरे को भेजा था, मैंने कहा था किसी एक डायरेक्शन में एरो लेके सॉल्व कर लो, बिकॉज वायर बनाई है, इधर से भी एरो शो किया हुआ है, इधर से भी शो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो गलत दिया, वो एक ही डायरेक्शन हो सकती है ना. जो सिचुएशन है, स्कूल तो मेरे ख्याल से भी कल भी नहीं खुलेंगे, मंडे से भी मेरे को लगता है बंद ही देंगे अगले हफ्ते. यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी, यूटीज़ की क्या चिंता है गवर्नमेंट को, पोस्टपोन कर दिया ना. हाँ, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनती. यूनिवर्सिटीज़ अगर पोस्टपोन कर दिए अपने फाइनल एग्ज़ाम, तो स्कूल के तो यूटी हैं. आप समर वेकेशन. सॉलिनॉइड बेसिकली होता है स्पाइरल की स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में करंट फ्लो कर रही है और उसके एक्सेस पे कहीं पे आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है. पहले हम जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे कि अगर वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो क्या होगा. तो थोड़ा सा 3D डायग्राम बनेगा उसका भी. अब सॉलिनॉइड हमने बनाया इस फॉर्म में कि यहाँ से करंट जो है इट्स कमिंग आउट, ऐसे फ्लो कर रही है स्प्रिंग में. ऐसे बहुत सारे कॉइल्स हैं. यहाँ से करंट आई, ऐसे फ्लो की, फिर ऐसे फ्लो कर रही है. हमने इसमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो. डायग्राम समझ आया ना 3D, कि सेमी सर्कल आधा बोर्ड के आगे आधा बोर्ड के पीछे ऐसे करंट फ्लो कर रही है. तो इसके एक्सेस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अगर मेरे पास सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पे फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² + x² 3/2. n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम इसमें एक स्मॉल रीजन कंसिडर करते हैं. से सोलेनॉइड की स्मॉल लेंथ, dx at a distance x from p. अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है तो इस रीजन में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n dx. मैं सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड पूछूं p पे तो कितना होगा, रेडियस इज a. इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे म्यू नॉट n dx ia² अपॉन 2a² + x² 3/2. पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेट. सोलेनॉइड के दो एंड्स,
अगर मैं इसको लेता हूँ दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा वेरीज फ्रॉम फॉर सोलेनॉइड थीटा 1 टू थीटा 2, बिकॉज अगर ये वाला पार्ट इधर होगा तो एंगल इज थीटा 1, इधर आ जाएगा तो एंगल इज थीटा 2, तो थीटा वेरिएबल है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला बोल रहे हो कि अगर हम एन टर्न्स के कारण लें इट्स म्यू नॉट बिकॉज हम यहाँ पे x तो पता नहीं है, थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में आंसर निकालना है, तो x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ थीटा। डायग्राम के हिसाब से cot थीटा इज x बाई a, तो x इज a cot थीटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर को secant स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2, x is a cot थीटा, dx is माइनस a को secant स्क्वायर थीटा d थीटा। मेडिकल वालों को लिखा देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। तो x is a cot थीटा, dx by d थीटा इज माइनस a को secant स्क्वायर थीटा, तो वो दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? फिजिक्स समझ आई क्या करना है कि आपको सोलेनॉइड का निकालना है, तो फर्स्ट कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ सोलेनॉइड, एक छोटी सी लेंथ कंसिडर कर लो dx, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ndx, तो पहले ndx का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। x दिया होता तो हम x को ही वेरिएबल मान के इंटीग्रेट कर देते, पर मैथ्स में भी अगर इस तरह का है तो आप इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन ही करते हो हमेशा, कि आप x को a cot थीटा पुट करके ही सॉल्व करोगे इसको। और फिर डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड और टॉरॉइड का सेम फील्ड होता है। टॉरॉइड क्या होता है? टॉरॉइड सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को पकड़ के अगर हम ज्वाइन कर दें तो शेप कौन सी बनेगी? डोनट। सर्कल थोड़ी बनेगा, मतलब डोनट कह लो या ये कह लो, से इंडियन लेना है तो बड़ा, और उसके ऊपर वायर लपेट दी फिर, सो डोनट शेप होती है ये। So you can write और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस पे? सर्कुलर कॉइल में कैसे निकालते थे? कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऊपर से करंट आउटवर्ड्स फिर इनवर्ड्स, ऐसे फिंगर्स को बेंड करना पड़ेगा, तो अलोंग द एक्सिस इस तरफ, जो सर्कुलर कॉइल का, मतलब आप कह रहे हो कि बाहर वाले, तो यहाँ से बाहर इधर से अंदर, बिकॉज सर्कुलर लूप होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लेंस। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो फिर हम बाहर सीधो ले लेते हैं। क्या आपने बेसिकली वो साइन कन्वेंशन होती है, आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, तो इसमें मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया। सो यू कैन राइट कंसिडर a solenoid in which steady current I flows. Consider a solenoid in which steady current I flows and the radius of circular loops be A, and the current I flows and the radius of circular loops be A. द मैग्नेटिक में दो रेडियस की बात होती है, एक रेडियस ऑफ लूप और एक रेडियस ऑफ वायर।
मतलब क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ वायर कितना है कि कितनी मोटी वायर है और लूप कितना बड़ा बनाया है, तो इसमें हम लेते हैं कि लूप का रेडियस ए है, रेडियस ए। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ in solenoid, the number of turns per unit length in solenoid is n. Number of turns per unit length in solenoid is n, small n. Small n is basically total number of turns divided by total length. तो न्यूमेरिकल आएगा तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल लेंथ दी होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो आप। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस so magnetic field intensity at P due to small length dx at P. dB is equals to so this is as shown in figure. Cot theta is x is equals to a cot theta। अब इसकी डिफरेंशिएशन होती है dx by d theta is माइनस ए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर दो, 2 and 3 in 1। dx is क्या है सॉल्व करके यही आ रहा है सॉल्व करके। बिकॉज न्यूमरेटर में क्या आ गया, ए क्यूब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ए के बच गया ना, ऊपर ए क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर है, नीचे भी ए क्यूब है। हाँ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। So we are not enabled. Sin theta की इंटीग्रेशन, sin theta की इंटीग्रेशन माइनस तो है ऊपर, sin theta की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और लिमिट्स पुट कर देंगे। So you can write the total magnetic field, the total magnetic field at the total magnetic field at the axis is B is equals to
क्या रिजल्ट आ जाएगा? साइन की इंटीग्रेशन cos theta 2 minus cos theta 1. Infinitely long है तो theta 1 becomes 180, theta 2 becomes 0 for infinitely long. क्या आया रिजल्ट सॉल्व करके? म्यू नॉट एन आई बिकॉज cos 0 minus cos 180. क्या ये ऐसे थोड़ी होता है? हम ये भी तो कर सकते हैं ना, करंट इधर से इधर ऐसे ले रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट एंड ये दूसरे एंड, कि ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे ले लो, मतलब उससे तो साइन का ही फ़र्क पड़ना है, सिर्फ आंसर तो यही आना है, मतलब मैग्नीट्यूड तो यही है, वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से आप उसको ले सकते हो कि आप फर्स्ट एंड किसको ले रहे हो, पॉजिटिव म्यू नॉट एन आई या नेगेटिव माइनस म्यू नॉट एन आई. लास्ट में लिख दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. Direction of magnetic field is always along the axis of solenoid and given by right hand curl rule. अगर एक एंड पे निकालें, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है और एक एंड पे निकालना है, एक सेमी इनफाइनाइट कह लो उसको, जैसे कि एक एंड पे, जैसे वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड और यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक एंगल 0 और एक 180, सॉरी एक 0 और एक 90, एक 0 और एक 90, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2. तो हम कहते हैं कि जो एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ होता है सेंटर के कंपैरिजन में. So you can write for semi-infinite solenoid or the magnetic field intensity for semi-infinite solenoid or the magnetic field intensity at one edge of solenoid can be calculated by substituting theta 1 is equals to 90 and theta 2 is equals to 0. Theta 1 is equals to 90 and theta 2 is equals to 0. Thus B is equals to mu naught Ni by 2. B is equals to mu naught Ni by 2. Next is magnetic movement of electron. Magnetic movement of electron. ये आपने पढ़ी थी केमिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन. बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू, बोहर मैग्नेटॉन होता क्या? बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? Basically magnetic dipole moment, because when electron moves in a circular path it behaves like a dipole. अगर मैं एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करूं
और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है आई। हम नॉर्मली अगर आपने 9th-10th में कभी पढ़ा, नॉर्थ पोल को ऐसे शो करते थे कि क्लॉकवाइज करंट है साउथ पोल एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट इज नॉर्थ पोल। अगर आप सामने से देखो तो दिस अपीयर्स टू बी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और अगर इसी को मैं सर्कल को पीछे से देखूँ बोर्ड के तो दैट मीन्स जब करंट मूव करती है तो वो एक साइड से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करते हैं, एक साइड से साउथ पोल की तरह, तो इट बिहेव्स एज अ डाइपोल। एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में मूव करता है तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसकी डाइपोल मूवमेंट को बोल देते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट। मैथमेटिकली वी से इट्स द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर, बिकॉज आई एम सेइंग एरिया वेक्टर, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। निकालनी कैसे है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है राइट हैंड के फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल कर दो, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बिकॉज दो डायरेक्शंस आ जाएंगी ना इसके परपेंडिकुलर, एक आउटवर्ड्स एक इनवर्ड्स, तो आपने फिंगर्स को बेंड कर देना। इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड्स, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, दैट गिव्स यू मैग्नेटिक मूवमेंट। आई एम सेइंग मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई ए। मैथमेटिकली भी सेम मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है, से वे डिनोटेड बाय कैपिटल M, इट्स करंट इनटू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो जिस लूप में वो मूव कर रहा है उसका एरिया कितना है। अगर मैं लूँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। करंट कितनी, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम t is in this case is time period of revolution, so we say E by T into pi r square। T is टू पाई बाय ओमेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज E r square ओमेगा बाय 2। बोहर का पोस्टुलेट क्या था, L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, V इज R ओमेगा, तो R स्क्वायर ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ये इधर सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो N इंटू इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, EH अपॉन 4πm। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिकॉज H आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। इसको एक और वे में भी एनालाइज करके देखो, ये M या L, M बाई L किसके इक्वल आएगा, M इज E r square omega by 2 and magnetic moment is, तो M by L is ये HC में 3 क्वेश्चन दिए हैं और ये रिजल्ट को याद रखना हमेशा। हमारे पास अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंड इट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशो Q/2m ही आएगी। उन्होंने 3 अलग अलग केस कौन से दिए, एक बार उन्होंने कहा कि एक रिंग में चार्ज मूव कर रहा है, तो आपने रिंग के लिए फॉर्मूला लगाया। फिर उन्होंने कहा एक डिस्क चार्ज है, डिस्क चार्ज है वो रोटेट कर रही है, मतलब पहले उन्होंने दे दी 1D बॉडी रिंग, फिर डिस्क दे दी वो 2D होगी, फिर स्फीयर दे दिया कि स्फीयर चार्ज है, स्फीयर घूम रहा है, तो स्फीयर की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। तो अगर आपको 11th का रोटेशन का टॉपिक याद है, रिंग का निकालना आसान था, डिस्क का कैसे निकाला था, डिस्क इज फॉर्म बाय जॉइनिंग रिंग्स एंड स्फीयर इज फॉर्म बाय जॉइनिंग डिस्क। तो ऐसे ही इसको भी करना कि पहले रिंग का
फिर रिंग का जो रिजल्ट आएगा वो डिस्क में यूज़ हो जाएगा, जो डिस्क का रिजल्ट आएगा वो स्फीयर में यूज़ हो जाएगा। पर हर केस में उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा कि प्रूव दैट मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज q/2m। इसका मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्वांटाइज्ड होगी, बिकॉज E/2m तो कांस्टेंट है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है उसके फिक्स्ड वैल्यूज हो सकते हैं। यही तो प्रूव किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट इज n into EH/4πm एंड EH/4πm विल बी कॉल्ड द क्वांटा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि सारी मैग्नेटिक मोमेंट इसके मल्टीपल्स में ही आएंगी। तो एक क्वांटा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, बोहर मैग्नेटॉन। इससे प्रूव कर सकते हो ज़ीमन इफेक्ट। थोड़ी सी 10th की फिजिक्स, थोड़ी सी 11th की केमिस्ट्री, थोड़ी सी 12th की फिजिक्स, और ज़ीमन इफेक्ट प्रूव करना। ज़ीमन इफेक्ट था क्या? डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? रिपल्शन, एंड रिपल्शन इज शोन बाय सब्सटेंसेस हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो आप, हीलियम एटम। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं किया तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0। क्यों? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड जाएगी, एक की डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि एक की स्पिन हाफ, एक की -हाफ। अगर मैं हीलियम एटम बनाऊं, से 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो किया तो करंट इसके ऑपोजिट। ये तो पास में ही हुआ गई, कुछ नहीं होता। चलो हम फिजिक्स के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर सकते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आएगी हम सबकी, इतने लोग पढ़ते पढ़ते और एक पढ़ाते पढ़ाते शहीद हो गए। कितने डेडिकेटेड बच्चे थे। अच्छा ये देखो, इसको कहते हैं पॉजिटिव, कहते हैं ट्रांसफॉर्म में फटा होगा। गवर्नमेंट ने इसीलिए वो दिवाली के क्रैकर्स पे भी बैन लगाया कि लोग पटाखे चलाए तो ही ना डर जाए लोग। उन्होंने कहा क्रैकर चलाने पे केस होगा, FIR होगी जो भी क्रैकर चलाएगा इन दिनों में। मतलब इंडियंस का दिमाग तो पता ही नहीं कहाँ रहता। गवर्नमेंट मना कर दिया ना चलाओ, लोग पैनिक करते हैं, जरूर अभी पटाखे चलाने हैं। इसको देखो, इसको लास्ट टॉपिक लाइफ का। सो यहाँ से करंट बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, इसमें ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m, इसकी इधर। तो इससे जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है कि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब मैं अप्लाई करूँगा से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो 9th या 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा QV×B, नहीं पढ़ा था? फिर तो क्या ही समझाऊंगा, फिर अभी बेसिक समझ लो। बिकॉज जो ये सच में ना लास्ट बना दे। सो अगर एक केस में हम लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड्स है, एक में डाउनवर्ड्स है। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगाओगे तो अभी इस पे फोर्स कौन सी लग रही थी इलेक्ट्रॉन पे? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इन द सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे पे ऑपोजिट। मतलब एक केस में, जैसे इस केस में अगर मैं करूँगा ना कि मैंने अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें FE और FM सेम डायरेक्शन में एक्ट करें मान लो। अभी इसकी डायरेक्शन निकालनी नहीं आती, अब तो नहीं पड़ी, इसमें ऑपोजिट। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स FE-FM। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mR ओमेगा स्क्वायर। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी
मास और रेडियस तो चेंज नहीं होंगे, ओमेगा बढ़ जाएगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, घर से फोन आ गया, मैसेज भी आ गया। अब दिन में एक्सप्लोजन होंगे तो आएंगे ही, हम क्या ही कर सकते हैं। ये टॉपिक समझ लो, चले जाना। पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा पैनिक करेंगे वो। और फिर आपके पेरेंट्स को चिंता ही नहीं आपकी, वो कहते हैं अच्छा है पढ़ो जाके। पास में हुए हैं, कहीं बहुत दूर से